आज एक बार फिर हमारा काफिला पहुंच रहा है जखनी के बभनियाओं में, जहां 2000 साल से लेकर 4000 साल तक की अतीत की निशानियां बीएचयू के पुरातत्व विभाग के लोग खोज रहे हैं। आज यहां बीएचयू के बच्चों का आगमन भी हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं बनारस जिले के दक्षिणी हिस्से में जखनी के पास बभनियाओं गांव में। बभनियाओं पुरातात्विक दृष्टि से एक ऐसा महत्वपूर्ण गांव है जहां 2000 साल से लेकर 4000 वर्ष तक की निशानियां मिल रही हैं और आज उन निशानियों को देखने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे आए हुए हैं। ये सारे बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग और पुरातत्व विभाग से संबंधित है। आज इन बच्चों ने जो यहाँ पर देखा है, जो कुछ महसूस किया है, हम इन बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके अंदर क्या उत्सुकता चल रही है, इन्होंने देखकर जो कुछ भी यहाँ सीखा है क्या है। यहाँ एक ऐसा भी शिवलिंग मिला है जो अपने आप में दुर्लभ है। इस शिवलिंग की पुरातनता के बारे में माना जा रहा है कि यह गिरी हालत में 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। इसकी प्राचीनता और भी अधिक हो सकती है। इसके साक्ष्य यहाँ खोजे जा रहे हैं। बीएचयू की टीम पूरी शिद्दत के साथ इस खोज को अंजाम देने में लगी हुई है। यहाँ ये एक लाट है और ये लाट की गहराई कितनी तक गई है ये पूरी खुदाई के बाद ही पता चल पाएगा। ये जो हिस्सा है ये भी भरा हुआ था अब से 2-3 साल पहले तक। जैसा कि हमारे इस गांव के निवासी, आपका शुभ नाम? शंकर लाल जी ने मुझे बताया कि ये जो हिस्सा है जहां अभी हम लोग खड़े हुए हैं, इस जगह ये भी भरी हुई थी पूरी मिट्टी से और इसकी जब खुदाई हुई तो उसमें वो एक शिवलिंग और ये एक लाट निकली जिसके हिस्से को छोड़ दिया गया यथावत। आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टियाँ अभी भी इसके चारों तरफ जो पुरानी मिट्टी है वो जमी हुई है, उसको छुआ नहीं गया और उसके बीच में वो लाट है। ये लाट किस उद्देश्य से बनाई गई थी, इसका क्या अभिप्राय है, ये तो पुरातत्वविद इसकी परीक्षण करने के बाद बता पाएंगे। मगर अभी एक जो जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है इस पूरे क्षेत्र के लोगों में कि यहाँ जरूर कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़, एक नया दौर दे सकती हैं। इसलिए कि जो सामान मिला एक जगह रख दिया जा रहा है कि हो सकता है पुरातत्व वाले उसको देखेंगे। और इस नक्काशी को देख के, इस हिस्से को देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी दरवाजे का हिस्सा है या क्योंकि इसमें और भी इसके अंश होंगे, इसके ऊपर और इसके नीचे के। और ये चीज़ें ताम्र पाषाण काल की, इसको चारकोशी के हिस्से कहते हैं। तो यहाँ से जो सामग्री मिली, चूल्हा है और बाकी, अब इसमें देखिए कोई एक्टिविटी और नहीं मिल रही है। ये नेचुरल सॉइल कटा हुआ है, इधर लेयर लगे हुए, मतलब इसके बाद इसके नीचे डिपॉजिट नहीं है। अर्थात सबसे पहले जो मानव यहाँ बसा वो ताम्र पाषाण काल के लोग थे, जो चारकोशी लेवल के थे, लगभग 3500 साल पहले के। तो ये प्रमाण मिल गया। अब इस प्रमाण को और पुष्ट करने के लिए और टेंशन हम लेंगे, देखेंगे क्या स्थिति है। वहाँ जो बाढ़ वाली स्थिति आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बाढ़ वाली स्थिति नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि तब नदी यहाँ से दूर थी, मतलब बहुत नज़दीक रही हुई, लेकिन कम से कम बाढ़ नुकसान नहीं करती थी, इसलिए। लेकिन आदमी का जमाव जो जहाँ रहता है उसके प्रमाण नहीं। और ये एविडेंस हम लोगों ने पकड़ लिया है। यहाँ एक एविडेंस हम लोगों को और खोजने की जरूरत थी, जिसके तलाश में लगे हुए थे,
वो एविडेंस ये था कि अगर नदी यहाँ पास में कहीं से बहती थी तो वो कहाँ से बहती होगी, उसकी धारा किधर रही होगी, उसका मोमेंट किधर रहा होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें ये नीचे का एरिया तो आपको काफ़ी नीचा दिख रहा है। जो नदी का एक तरह से बेड, प्राचीन नदी का बेड है, बेड है इस नदी का जो दिख जाता है। अगर सेटेलाइट इमेजरी में देखेंगे आप लोग गूगल में ढूंढ लेते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या था वो नहीं पूछना है। मिट्टी में कोई अंतर नजर आ रहा है इस मिट्टी में, वो बताने की जरूरत है कि मिट्टी का कलर अलग है, ये बताना जरूर ना। इसमें थोड़ा सा रिम भी आ गया, राजघाट से एनबीपी लेवल से है, चलता आगे एनबीपी में दोनों एनबीपी के बाद नहीं मिलता है। एनबीपी में हम लोग को मिला है ना वो जो बड़ा वाला पूरा कंप्लीट मिला है। कंप्लीट मिला। बीएचयू के छात्र छात्राओं का दल अब उस हिस्से को देखने चल पड़ा है बभनियाओं में, जहां से अब से करीब 5000 साल पहले गंगा प्रवाहित हुआ करती थी और उसकी निशानियां अब भी यहां मौजूद हैं। अच्छे से हम देख पाए और उसका निर्धारण करने के बाद हम लोगों ने चीज़ों को चयन किया। ऑब्जर्वेशन जो आपको लेना है, जो हम लोगों ने ले लिया है, वो ये है कि जहाँ आप पैर रखे हैं या रखने वाले हैं, ये आगे जो है ये हिस्सा कैसा लग रहा है, इसका कोई ऑब्जर्वेशन बताए, जो सही बताएगा उसको 100 में 100 नंबर। ये जो ऊपर का हिस्सा मैं कह रहा हूँ, जहाँ आप खड़े हैं, ये हिस्सा कैसा लग रहा है, ये यहाँ तक ये कैसा लग रहा है, कुछ हार्डनेस है, बहुत हार्डनेस है। और ये हार्डनेस ऐसी है जैसे फ्लोर में थी, जैसे फर्श में था वैसे हार्डनेस है, या उससे अलग है, पीछे रहेगा, जैसे मंदिर वाली थी वैसे ही आपको दिख रहा है। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन ठीक है आपका, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये फर्श वो नहीं है। आप और विचार करिए, ये वो फर्श नहीं है, तो कट गई, जो भी कट गई, न तो वहाँ वाली फर्श है, न आपने देखा है वहाँ वाली फर्श है। अब चलिए मैं हटा दूँ तो फर्श सही नहीं है। अब सोचिए आगे सर, ये हो सकता है यहाँ पे कुछ ब्लैक जली हुई पकाया गया, तो एक जगह पकाएंगे पूरा, यहाँ तो पकाएंगे, सब जला है। और अब बारी है बभनियाओं में मिले उन शिलालेखों को देखने की जिन पर ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित है। हालांकि पुरातत्वविदों ने अंदाज़ा लगा लिया है कि उस पर क्या लिखा है, मगर आज बारी है इन छात्र छात्राओं की कि वे इस बात को समझें और कोशिश करें यह जानने की कि वास्तव में इन शिलालेखों पर क्या अंकित है और उसका क्या संदेश है। पा है टी और टी ब्राह्मी है ये, लिखना पड़ेगा कागज में, तब समझ में आएगा। काफी दिन से मोबाइल से देते और ऊपर का क्या है, पा है टी, पढ़ के बताओ। 32 ये ना 100 और वो का ना क्षमता मका ये लोग एपिग्राफी के पट्टी वट्टी करके ग्रामीण है। पहले वो लिपि किस काल की? स्वापति सु करके है, गाँव की कारीगर टाइप बनाया है, मतलब लोकली कारीगर के बाहर से नहीं मंदिर के सर नहीं, ये पूछ मंदिर के संकल्पना नहीं कभी दक्षिण भारत से आएंगे, वो आएंगे सबसे इसको भारत से, इसको गाँव का बीच मान सकते हैं कि अगर जहाँ पर
इसका मिल रहा है। यहाँ मैं एक खेत लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर इसका फोटो बहुत क्लियर है। पी है ऐसे हाँ तो यहाँ उस पे फिर प्राणी तब जा रहा है। ये अक्षर गायब है अगर तू कार्ड करेंगे तो कनिष्ठ और ऊपर वाला सिर्फ ई की मात्रा है ना। कालीन अभिलेख उत्तर भारत का ही होगा, कुसार का होगा तो कनिष्ठ प्रथम का होगा, क्योंकि इधर इधर साइड में बनारस साइड में कनिष्ठ प्रथम ही शासन किया है। उसके जब तक राबता का अभिलेख नहीं मिले तब तक तो बनारस से तब जब तक राबता का अभिलेख कुसार का ही होगा। समझनी चाहिए कि कैसे साइट ढूंढी जाती है। पहला चरण तो वही है। जो सरफेस एक्सप्लोरेशन होता है सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आज से करीबन 10 साल पहले मोटरसाइकिल से ये साइट मैंने ही ढूंढी थी। मैं यही बैठा हूँ आपके सामने, हालांकि मैं पुरातत्व का नहीं हूँ, है ना। लेकिन पुरातत्व के तो सभी हैं सर, ये कहना गलत होता है। बहुत बड़े बड़े क्योंकि विद्वान, सारी मूर्धन्य चीजें विद्वान निकलती यहाँ हैं उसी से। विभूषित हैं और मैं तो साहित्य का आदमी हूँ। तो महावन इसकी ट्विन साइट है, ये दोनों ट्विन साइट है, बाबनिया और महावन ट्विन साइट्स हैं और दोनों माउंट्स हैं बड़े बड़े, है ना। इस माउंट पर खड़े होकर वो माउंट दिखता था आज से करीबन 1500 साल पहले दिखता था। बीच में एक अब विद्यालय बन गया है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। पहले जल भराव होता था तो भाई यहाँ नहीं होते थे तो इसी पे रहते थे लोग। विभागाध्यक्ष महोदय आए हैं और आप लोग ने क्या समझा, क्या देखा, है ना। तो प्राकृतिक साइट जब खोजा तो मैंने बताऊं आपको, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। महावन शब्द पर मेरे निगाह पड़ी क्यों, मैं बुद्धिस्ट स्टडीज का आदमी हूँ। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हाँ सर, तो पहले भी आपको क्या दिखाया। आपको लगता है कि भीतरी के बाद बहुत ब्यूटीफुल साइट है। मैंने नहीं, वहाँ भी बहुत अच्छी साइट देखे हमको। ये थोड़ा सा देंगे तो इसका मोटा सा कंपोजिशन निकल आएगा। तकनीकी ज्ञान तो बहुत बेहतर है।